वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था और आज अपन देखेंगे व्रतों के निरतिचार रूप से पालन करने से कौन से फलों की प्राप्ति हुआ करती है। तो छंद नंबर है 15वां, आप अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए और इस ढाल का यह अंतिम छंद है। बहुत दिनों से यह चौथे नंबर की ढाल चल रही है और इसको संपन्न करेंगे 15वें छंदवे से। तो आइए सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि वे शिव जावे। बहुत सुंदर आपने ये छंद सुना और कितना बढ़िया छंद लिखा गया है कि 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यो व्रत श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। 12 व्रत के अतिचार, जो 12 प्रकार के व्रत हैं उनके अतिचार मतलब दोष। पन पन 5 5 ना लगावे, नहीं लगाता। 12 व्रतों के एक एक व्रत के 5 5 प्रकार के अतिचार होते हैं, दोष होते हैं, उनको नहीं लगावे। और मरण समय संन्यास धारी, मरण समय मरते समय संन्यास, संन्यास का मतलब समाधि, मरते समय समाधि को धारण करके तसु उनके दोष नसावे, दोषों को दूर करता है और उसके भी दोष दूर करता है, क्योंकि मरण समय भी किसी प्रकार का अतिचार नहीं लगना चाहिए। यो इस प्रकार श्रावक व्रतपाल, श्रावक के व्रतों को पालन करके 16 स्वर्ग उपजावे, 16 स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। तहते वहाँ से चय निकल के, चित होकर के मतलब मृत्यु प्राप्त करके, वहाँ से मृत्यु प्राप्त करके नर जन्म पाए, मनुष्य पर्याय को, मनुष्य अवस्था को पाकर मुनि होकर शिव जावे, मोक्ष को प्राप्त करता है। पूरी बात लिख दी इसमें, इस छंद में, और कितना सुंदर तरीके से सारी बातें कम शब्दों में पंडित जी ने कहा है। में सागर भर दिया कि 12 प्रकार के जो अतिचार हैं, 5 प्रत्येक व्रतों के जो अतिचार हैं 12 व्रतों के, तो 12 पंचे 60 जो हैं अतिचार हो गए। और समाधि मरण जो है, संन्यास जो है, उसके भी 5 प्रकार के अतिचार होते हैं,
तो कितने हो जाते हैं? 65 हो जाते हैं। और 5 प्रकार के जो अतिचार हैं, सम्यक दर्शन की भी लगा लें तो 70 प्रकार के जो हैं अतिचार हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। इन समस्त अतिचारों से रहित, आप सोचिए कितनी सावधानी बरतना है, कितनी सावधानी बरतनी है कि हम किसी भी व्रत में, 12 व्रत के साथ साथ सल्लेखना व्रत में भी, और जो हमारा सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन में किसी प्रकार का अतिचार दोष न लगने दें और निरतिचार रूप से पालन करते हैं। और वह श्रावक जो है उन व्रतों के प्रभाव से कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है? 16वें स्वर्ग तक जो है वह उत्पन्न हो सकता है। और कहते हैं वहाँ से आने के बाद नर पर्याय, मनुष्य पर्याय को धारण करता है। वहाँ से उत्पन्न जीव कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य में। तो मनुष्य में आकर के जन्म ले और वहाँ जन्म ले करके मुनि बने, मुनि व्रत महाव्रत धारण करे और धारण करके शिव जावे, मोक्ष को प्राप्त होवे। ऐसी जो भावना है यहाँ पर बताई गई कि ऐसा फल है। देखिए यहाँ देखिए पूरी श्लोक का जो है पूरे छंद का यहाँ अर्थ एक बार देख लीजिए। जो जीव श्रावक के ऊपर कहे हुए 12 व्रतों का विधि पूर्वक जीवन पर्यंत पालन करते हुए उनके 5 अतिचारों को भी टालता है और मृत्यु काल में पूर्वोपार्जित दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण अर्थात सल्लेखना धारण करके उसके 5 अतिचारों को भी दूर करता है, वह आयु पूर्ण होने पर मृत्यु प्राप्त करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। फिर देव आयु पूर्ण होने पर मनुष्य भव पाकर मुनि पद धारण करके मोक्ष पद प्राप्त करता है। ये पूरी की पूरी बात जो है अभी तक की जो बात है वो यहाँ पर कही। अब इसमें एक बात जो कही गई है कि मरण समय संन्यास धई। मरण के समय संन्यास, संन्यास का मतलब यहाँ दीक्षा नहीं है, संन्यास का मतलब है यहाँ पर समाधि। इसका मतलब है हम समाधि के पहले दीक्षा को धारण कर सकते हैं और करना चाहिए। दीक्षा को धारण कर सकते हैं, व्रत को धारण ले सकते हैं, अथवा ये कहा कि 12 व्रत का पालन करने वाला जो श्रावक है वो अंतिम समय में समाधि मरण करे। देखो समाधि भावना और समाधि मरण दोनों में अंतर है। क्या है? अंतर है। समाधि भावना तो व्यक्ति जीवन पर्यंत कर सकता है, जीवन पर्यंत भावनाएं भा सकता है कि भगवान मेरा मरण जो है कैसा हो? निर्विकल्प हो, अरहंत सिद्ध आचारोपाध्याय साधुओं का ध्यान करते हुए मरण हो, रो पीट करके मेरा मरण ना हो, मैं क्रम पूर्वक सभी पापों का त्याग करते हुए और दोषों का त्याग करते हुए समाधि मरण करूं। ऐसी मंगल भावना दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। हे प्रभु मैं आपको ना भूल जाऊं और मैं अपने आप को भी ना भूल जाऊं। ऐसी जो भावना है वो जीवन पर्यंत भाई जा सकती, इसे समाधि भावना कहते हैं। लेकिन जो समाधि मरण है वो क्या है? जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम समय जो चल रहा है उस समय जो हम आहार पानी आदि का त्याग करते हैं क्रम पूर्वक, और कषायों का भी हम जो है समन करते हैं, कषायों को भी शांत करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, अनासक्त होते हैं, आत्मस्थ होते हैं, अपने उपयोग को अपने में ही रखते हैं, पर में नहीं ले जाते हैं, तत्व का चिंतन करते रहते हैं, भेद ज्ञान करते रहते हैं। हर समय जो है या तो प्रभु का ध्यान या आत्म ध्यान और सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव। मैंने जाने अनजाने भूल चूक प्रमाद से भी
किसी जीव को कष्ट पहुंचाया हो, पीड़ा पहुंचाई है और पहुंचाई ही है जीवन जीने में, तो उन सब से क्षमा प्रार्थी करते हैं। हम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं। अंतिम समय में ऐसा प्रतिक्रमण कि जो कुछ भी हमारे मन में शंकाएं हों जो पापों के प्रति, उनको भी हम किसी गुरु के पास या फिर किसी साधर्मी को बता करके अपने मन को शांत कर लेते हैं कि मेरे से अनजाने में ऐसा पाप हुआ है, इस बात को लेकर के मैं मरण नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस बात को धो करके, साफ करके और पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण करके अपना निर्विकल्प संन्यास जो है धारण करना चाहता हूँ। तो हम पूरी आलोचना करते हुए संन्यास लें, अर्थात समाधि मरण लें। तो ऐसा जो श्रावक है अपने जीवन के अंतिम काल में समस्त पापों की आलोचना करते हुए, पापों का प्रत्याख्यान करते हुए, समस्त परिग्रह, परिवार और सांसारिक जो परिचय है उससे अपने को हटाता हुआ सावधान पूर्वक वह सतर्कता से अपने आप में रमण करता है, निज में रमण करता है, निज भावों में रमण करता है, शुभ भाव में लगता है। अरहंत सिद्ध अरहं सिद्ध है, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ऐसी मंगल भावना भाते हुए वह मरण को प्राप्त होता है। यह उसका अंतिम समय में किया हुआ संन्यास या समाधि मरण जो है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो फल है, उसे क्या प्राप्त होता है। तो यही तो लिखा था कि वह दोष नसावे, अंतिम मरण समय आदि में समस्त दोषों को नसाता हुआ और उस समय भी अपने व्रतों का ध्यान रखता हुआ, 12 व्रतों का ध्यान रखता हुआ वह मरण करता है। तो उसे कौन से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो लिखा है 16 स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो सकता है। पहला स्वर्ग भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। इस प्रकार से पहले स्वर्ग से लेकर के 16 स्वर्ग तक ऐसा संन्यास मरण करने वाला जो जीव है वो भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होगा, भवनवासी नहीं बनेगा, वैंतरवासी नहीं बनेगा, ज्योतिषवासी नहीं बनेगा। कौन सा? वैमानिकवासी, मतलब कि 16 स्वर्गों में। हाँ, 16 स्वर्गों के ऊपर तो श्रावक उत्पन्न नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ जो मुनि बनकर के साधना करते हैं, नवग्रैवक में द्रवलिंगी मुनिराज भी उत्कृष्ट साधना करके वहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, पर मुनि बन के उनको भी निरतिचार रूप से पालन करना ही पड़ेगा व्रतों को। किसी प्रकार के दोष लगेंगे तो नहीं उत्पन्न होंगे। निरतिचार रूप से द्रवलिंगी मुनिराज भी व्रतों का पालन करते हैं तो वो भी नवग्रैवक में उत्पन्न हो जाते हैं, और भावलिंगी तो उत्पन्न हो ही सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर के जो 16 स्वर्ग के ऊपर हैं वो मुनिराज लोग ही साधना करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन 16 स्वर्ग तक तो जो है श्रावक भी उत्कृष्ट व्रतों का पालन करके और साम और समता भाव रख करके, सम भाव और सम भाव रख करके, मतलब समन और समता इन भावों को रखता हुआ वह भी अच्छे से अपने जीवन को सुधार सकता है, पावन पुनीत बना सकता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, श्रावक को मरण के समय क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मरण के समय प्रीति पूर्वक संन्यास धारण करना चाहिए। प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसे संन्यास मतलब संलेखना, उसे संलेखना, उसे समाधि, संलेखना समाधि ही तो क्या है, साधना है, तो उसको धारण करना चाहिए। ऐसा मरण समय उस श्रावक को करना चाहिए। संलेखना किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवानों ने बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है। हमारे यहाँ पर शरीर को कष्ट देने का नाम संलेखना नहीं है, अपितु शरीर को सुकुमार नहीं बनाना है, उसके अधीन नहीं होना है, और कसायों को भी परास्त करते हुए अपने साम भाव रखने का नाम संलेखना है। क्या लिखा यहाँ पर? संलेखना किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से शरीर और कसायों के कृश करने को संलेखना कहते हैं।
ध्यान रखना, एक शब्द दिया है सम्यक प्रकार से। सम्यक प्रकार मतलब समीचीन रूप से, भली प्रकार से, हठ योग से नहीं, हठाग्रता से नहीं। हठाग्रता से शरीर को कष्ट नहीं देना है, सहजता से और सम्यक प्रकार से शरीर और कसायों के क्रस करने को। शरीर को क्रस करने का मतलब क्या हुआ कि शरीर को दिन रात 24 घंटे भोजन 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 देना, ये शरीर को सुकुमारता में ले जाना है, बीमारी की ओर ले जाना है। भैया जीवन के अंतिम समय में तो अब जीवन सुधारना ही चाहिए। धीरे धीरे भोजन पानी को थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे अंतिम समय में हमें इसकी खाने पीने की इच्छा ना हो और हम निर्विकल्प रूप से साधना करके शरीर को होश पूर्वक, बेहोशी में नहीं, अपने बिल्कुल सामने ही शरीर पड़ा हुआ है और मैं उसको देखते हुए निकल रहा हूँ। बेहोशी में नहीं, चेतना बिल्कुल चैतन्य रूप में रहे और मैं इस शरीर को देख रहा हूँ, जगत को देख रहा हूँ और उसमें मुझे कोई मोह माया दिखाई नहीं दे रही है। राग द्वेष में से विलीन हो चुका है और मैं सीधे आत्मा मेरी जो है इससे निकल करके अन्य ओर की ओर जा रही है। ऐसा जो होशपूर्वक, मतलब जो अजरता और अमरता का स्वाद चख लेता है, उसी व्यक्ति का ही समाधि मरण होता है, उसी का ही संलेखना होता है। लेकिन जिसने अजरता अमरता का स्वाद नहीं चखा, वो तो सोच रहा है कि मैं मर रहा हूँ, अब तो मेरा क्या होगा, अब तो मर जाऊँगा, मेरा कौन क्या करेगा। ऐसा जो सोचता है तो उसने अजरता अमरता का स्वाद भाई साहब अभी नहीं चखा है। तो जो कसायों को क्रस करे और शरीर को भी धीरे धीरे सम्य प्रकार से क्रस करे, मतलब धीरे धीरे, एकदम से 4 प्रकार का आहार त्याग नहीं करना। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे, जब तक कंठ में एक बूंद भी पानी जा रहा है तब तक पानी लेना चाहिए। बिल्कुल 4 प्रकार के जल्दबाजी में आहार त्याग कर दिया तो वो संलेखना नहीं, वो एकदम से आत्महत्या हो जाएगी, अकाल मरण हो जाएगा। जब तक एक बूंद भी कंठ में पानी जा रहा है, लो हाय तौबा ना होना चाहिए। बस जिस समय वो पानी एक बूंद भी ना जाए तो भैया अब मत दो मुझे, अब तो बस मुझे साधना करने दो, अब मुझे जो है समाधि मरण करने दो और समस्त फिर आप त्याग कर दीजिए, फिर आप इच्छापूर्वक त्याग कर दीजिए। इसी का नाम संलेखना कहलाता है। संलेखना कब धारण की जाती है तो आचार्य जो समंत भट्ट स्वामी ने रत्नकुंड श्राप का आचार्य में बताया, उपसर्ग दुर्भिक्ष आदि ये गाथा श्लोक आया हुआ है, आप पढ़िए। उसका अर्थ यह है, यहाँ लिखा है, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, उपसर्ग आ जाए, रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं हो, अथवा वृद्ध अवस्था आ जाए, तब धर्म की रक्षा, अपने आत्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करने रूप संलेखना धारण की जाती है। इस पर विशेष चर्चा जो है कल करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आइए माँ जनमानी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।